नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हर बार की तरह कार्यक्रम के इस अंक में भी हम लेकर आए कुछ ऐसी खबरें जिनका नाता हमारी और आपकी जिंदगी से है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक पहल की, यानी कि जैविक खाद के फायदे की। दोस्तों, पंजाब के मालवा में रासायनिक खादों के उपयोग से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन विनोद झानी ने अभिनव प्रयोग कर जैविक खाद के माध्यम से खेती की शुरुआत की। शुरुआत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे विनोद झानी की सफलता रंग लाई और अब आसपास के किसान भी इनके बताए रास्ते पर खेती कर रहे हैं और अपने आसपास फैले समस्याओं से भी निजात पा रहे हैं। आइए देखते हैं कहानी इस अभिनव प्रयोग की। पंजाब के किसानों ने लगातार अपने खेतों में नए नए प्रयोग किए हैं। हरित क्रांति के दौर में उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशकों का उपयोग पंजाब के किसानों ने शुरू किया। खेतों में आश्चर्यजनक रूप से उत्पादन बढ़ा। धीरे धीरे पूरे देश के किसान आधुनिकता के रंग में रंग गए। हर चीज़ के दो पहलू होंगे है। जिथे इसने साडे किसानां नूं आर्थिक पद्धर ते खुशहाल किया, देश नूं अनाज विच आत्मनिर्भर बनाया, उत्थे कुदरती है भी ये कुछ एडवर्स इफैक्ट भी नैचुरली होने हैं। वो जिन्हां विच सब तो ज़्यादा है कि साडे कैमिकल खादां दी वरतों करन नाल साडी जिहड़ी सॉयल दी हैल्थ खराब होई। सॉयल दी हैल्थ ते नाल साडा जिहड़ा वाटर टेबल भी सानूं ज़्यादा पानी की लोड़ सी ज़्यादा पैदावार लैण लई, इसलिए असी ग्राउंड वाटर लई ट्यूबवैल कीते, इलैक्ट्रीफिकेशन होया, उन्हां नाल ज़्यादा पानी असी कढ़िया जमीन विचों ते उहदा वाटर टेबल थल्ले चला गया। कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल और उर्वरक ने मिलकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खराब कर दिया है। किसानों के पास अब ऐसे बीज हैं जिन्हें ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। खेतों में लागत रोजाना बढ़ रही है। अब एक किसान पानी, खाद, कीटनाशक, डीजल सब खरीदता है। ज़्यादा फर्टिलाइजर किसान ने रिकमेंडड डोज नालों भी कहण दे बावजूद भी कई किसानां ने जिहड़ी कैमिकल फर्टिलाइजर सी भी ज़्यादा पावांगे तो साडा जिहड़ा झाड़ ज़्यादा निकलेगा। वो झाड़ तो उस हद तक नहीं ज़्यादा निकल सकता सी, लेकिन साडी जिहड़ा पानी है तो सॉयल हैल्थ है उस ते बहुत ज़्यादा बुरा असर पिया, जिस नाल साडा वातावरण भी खराब होया, सॉयल हैल्थ भी खराब हुई और साडी जिहड़ी सेहत ते भी उहदा एडवर्स इफैक्ट होया, जो अज असीं वेख रहे हैं कैंसर वर्गियां महामारियां, भयानक बीमारियां फैल रही हैं। खेतों में लागत बढ़ी, किसान कर्जदार हुए और बीमार भी। मालवा के खेतों की हालात ऐसे ही हैं। कीटनाशक और प्रतिबंधित रसायन खेतों में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अब मिट्टी और पानी में मिल चुकी हैं। पानी पीने लायक नहीं बचा और गिरते जलस्तर ने परेशानी और भी बढ़ा दी है। अब पंजाब के लोग ज्यादा बीमार रहते हैं। हमारी जो सॉइल है उसकी भी तो एक बेयरिंग स्ट्रेंथ है ना, उसकी भी जो उपजाऊ होने की एक लिमिट है। हम लोग पंजाब में उसको बेतहाशा हम लोगों ने यूज़ किया है। इन ऑर्डर कि हम लोग वही उपजाऊ लेवल 20 साल 15-20 साल के बाद भी मेंटेन कर सके, हम लोग अब इन पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों को एक्सटेंसिवली यूज़ करने लग गए हैं। वो भी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाजिल्का जिले में विनोद झानी से मुलाकात हुई। इनके पास 130 एकड़ खेती लायक जमीन है। पंजाब के बदलते हालात में आज से 6 साल पहले इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। 2005 में एक मैंने मीटिंग अटेंड की थी, खेती विरासत मिशन ने मीटिंग रखी हुई थी हमारे यहाँ फाजिल्का में। तो उसमें श्री मनोहर भाऊ प्रूजरे जी नागपुर से आए हुए थे। इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में ये इसके बारे खेती में सिखलाया। तो एकदम अचानक मेरा बन गया भी। उससे पहले मैं खेती पढ़ाई MA करने के बाद 91 से केमिकल खेती कर रहा था। तो 91 के बाद 2005 केमिकल का प्रयोग आए साल खेतों में बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा, जो मीटिंग अटेंड की, जब एक दिन दिमाग में आया भी केमिकल का कोई अंत तो है नहीं, आए साल बाद डालो। फिर उस मीटिंग के बाद एकदम मेरे मन में बना भी इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लिए पहली जरूरत गाय।
विनोद ने अपनी गौशाला में देसी गायों के लिए व्यवस्था की। अब गाय का गोबर और मूत्र को मिलाकर जीवामृत तैयार किया जाता है। यही खेती की उपजाऊ क्षमता को दुरुस्त कर रहा है। दूसरा, विनोद ने खत्म हो चुके फसल चक्र को अपने खेतों में फिर से जीवित किया। विनोद झानी को देसी बीज इकट्ठा करने में समय लगा और शुरुआती दिनों में फसल कुछ कम हुई, लेकिन इन्हें नुकसान नहीं हुआ। वजह थी खेतों में कम लागत। अब फायदा खूब है। मिट्टी में मित्र कीट पुनः जीवित हो चुके हैं। मधुमक्खी और चिड़िया का बसेरा आसपास खूब है, जो परागण कराने में सहायक है। पहले 1-2 साल में काफ़ी बीमारी फसलों में बीमारी झेलनी पड़ी, फसलों को बीमारी भी लगी। और कुछ ज़्यादा हमें जो पुराने बीज को जो यूनिवर्सिटी नए बीज निकाल रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही केमिकल में पैदा कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी रिसर्च बीज वही मार्केट में फ्लड कर गए, उसके साथ साथ हाइब्रिड और बीटीज आ गए। तो देसी बीज जो पुराने बीज थे वो बिना केमिकल्स होते थे, वो बीज भी पहले इकट्ठा ही करना मुश्किल था पहले 2-3 सालों में। बट उसी में मेरे बजाय आपको जैसे बताया पूर्व इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जलगांव से लेके नागपुर से सब फार्मर्स ने बीज मेरे पास भेजे, वीट के, सोरगम के, बाजरा के। ये बीज धीरे धीरे इकट्ठा करता गया। विनोद झानी के खेतों में फूल, सब्जियां और अनाज, दलहन और तिलहन यानी सारी फसलें खूब हो रही हैं। प्राकृतिक प्रयोगों के साथ विनोद एक आधुनिक किसान भी है। ये तकनीक का प्रयोग नए उत्पाद बनाने के लिए करते हैं। करेला से लेकर अरहर का पाउडर तक सभी खुद तैयार करते हैं। दूध से घी बनाने के लिए पुरानी विधियों का ही सहारा लेते हैं। विनोद झानी ने निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण फैलाई है। किसानों के बढ़ते कर्ज के बोझ को प्राकृतिक खेती का रास्ता खत्म कर सकता है। साथ ही कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से मनुष्य और पर्यावरण दोनों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। बात करते हैं नारियल पूर्णिमा की। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में पूर्णिमा के दिन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मछुआरे अपने रोजगार के बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। इस त्योहार को राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं नारियल पूर्णिमा की झलक। भारत त्योहारों का देश है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, इन सभी क्षेत्रों में सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म, संप्रदाय सब अलग अलग हैं। लेकिन पूरे विश्व में अनेकताओं में एकता की मिसाल है हमारा देश भारत। देश के पश्चिमी राज्यों में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है नारियल पूर्णिमा। 4 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार मछुआरों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। नारियल पूर्णिमा के दिन मछुआरे अपनी नाव की पूजा करते हैं और समुद्र देवता की पूजा कर अच्छे मत्स्य व्यवसाय और सुरक्षा की कामना करते हैं। इसी दिन भगवान वरुण की पूजा की जाती है। यह त्योहार सावन के अंतिम दिन भगवान वरुण से आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है और नारियल का प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। सुखमय समृद्ध बने ऐसा फिशरमैन आशा करते हैं और समंदर की अपनी जो आजीविका है वो शुरू करते हैं। आज के बाद सब शुरू हो जाएंगे प्रेम से, और आज के बाद ये लोग पूरे साल तक ये धंधा करेंगे। इन मछुआरों की जीविका समुद्र के सहारे ही चल रही है। आज के दिन इन मछुआरों का नए रोजगार के साथ नए दिन की शुरुआत होती है। इस त्योहार को मनाने के लिए उमड़े इस जनसैलाब को देखकर ही इस त्योहार की प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। संकट के समय मछुआरों को किस तरह से बचाया जाए, इसकी एक झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। हमारे नानी दमन साइड में और मोती दमन साइड में दोनों तरफ उमड़े हुए हैं और ये दिखाता है आज के दिन का महत्व। जब आप हमारे जो मछुआरे भाई बहने हैं वो सभी एक नए सीजन अपने ऑक्यूपेशन में जो बहुत ज़रूरी है, उनका जो मेन कार्य है
उसमें वो आज नया सीजन शुरू कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस आयोजन को सफल बनाने में काफी सहयोग कर रहा है। प्रशासन इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नया करने पर विचार कर रहा है और नई योजनाओं के माध्यम से दमन के विकास के लिए भी प्रयत्नशील है। हमारा हमेशा ही कोशिश रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि जितना भी हम कर पाए फिशिंग के लिए वो हमें करना चाहिए। जितनी सब्सिडी की हो सकती है डीजल हमने बढ़ाया है बड़ी बोट्स के लिए, जो साल में चलता था वैट की। इसके अलावा हमने जो छोटे मछुआरे भाई उनके लिए स्कीम बनाई है, केरोसिन से बदलकर LPG हो गया इंजन के लिए, और हमने ड्यू के लिए स्पेशल स्कीम बनाई है। पर अगर हमें लगता है हमें यहाँ पता चले कि किस तरीके का एग्जैक्टली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेल कूद का आयोजन किया जाता है। खेल कूद के माध्यम से सामाजिक समरसता का विकास होता है और सामाजिक समरसता से ही किसी भी राज्य और देश का विकास संभव है। स्थानीय और आसपास के खिलाड़ी खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और इन खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। हम 43 साल से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। यहाँ सूरत से लेकर उमरगांव तक के पार्टिसिपेंट इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। हम ये स्पर्धा इन तैराकी और बोटिंग स्पर्धा इन मछुआरों का प्रोत्साहन के लिए कर रहा है। यह त्योहार दमन दीव के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जो मछुआरों की संस्कृति से जुड़ा है। इस आयोजन के जरिए दमन और दीव की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को काफी करीब से जानने का मौका मिलता है।